आप सभी को नमस्कार। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं क्यों? क्योंकि आप ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। पर ये वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप ध्यान क्यों करना चाहते हैं? प्लीज़ अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि आप क्यों करना चाहते हैं? आपका पर्पस क्या है? क्या आपने कहीं देख लिया है, कहीं सुन लिया है, कुछ प्राप्त करना है? क्या पर्पस है? अपने आप से पूछिए, आपका मेडिटेशन या ध्यान करने का पर्पस क्या है? अब आते हैं टॉपिक पे। और टॉपिक पे आने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में वास्तविकता में ध्यान का पर्पस क्या होता है, ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ध्यान आपको कहाँ पहुँचाएगा। ध्यान जो होता है खुद से खुद का मिलन कराता है। मतलब ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे आप विचारों से मुक्त हो जाते हैं। एक अवस्था ऐसी आएगी आपके लाइफ में जब आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे, विचार नहीं होगा। उस समय क्या होगा? उस समय सिर्फ आप होंगे, आप स्वयं का दर्शन करेंगे। उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। उसी को अलग अलग भाषा में, अलग अलग इंग्लिश में भी सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, एनलाइटमेंट बोलते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग शब्दों में बोलते हैं। जब थॉटलेस स्टेट आता है उस समय आप स्वयं का दर्शन करते हैं और आप पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं। आप एक अलग ही तरीके के इंसान बनते हैं। ये तो होगा ध्यान का मुख्य उद्देश्य। पर उसके पहले, उसके साथ जब आप ध्यान करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे बेनिफिट जुड़ जाते हैं। वो बेनिफिट्स क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है, सबसे इनिशियली जो आपको महसूस होगा कुछ दिन अच्छे से ध्यान करने के बाद, कि आपके अंदर एक कामनेस आएगी, एक शांति महसूस होगा आपको। ये सबके साथ होता है, एक शांति का अनुभव आपको होगा। दूसरा जो बेनिफिट आता है, आप अगर कंसिस्टेंटली और अच्छे से कर रहे हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ संतुष्टि सा लग रहा है, आपको संतोष महसूस होगा लाइफ में। तो जो एक लाइफ हैक्टिक बनी हुई थी, हमेशा कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए वाली जो चीज़ होती थी, उसमें थोड़ा आपको कमी महसूस होगा, थोड़ा संतोष लगेगा। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि ध्यान ज़्यादा करने से आपके क्रोध पर नियंत्रण आता है। अगर आप जल्दी गुस्सा होते हैं, शॉर्ट टेम्पर हैं, तो बहुत जल्दी आप रिकवर कर जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शुरुआत में ही आप तब ख़त्म हो जाएगा, क्रोध एकदम ख़त्म हो जाएगा। बट जो ट्रेन बहुत तेज़ी से चल रही है, वो ट्रेन में ब्रेक लगेगी, वो ट्रेन धीरे धीरे चलने लगेगा, तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ आपके क्रोध में भी एक परिवर्तन आया। ध्यान के तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं बहुत सारा बेनिफिट गिना सकता हूँ। अब आते हैं मेरे इंट्रोडक्शन पे। मेरा नाम है कुशल तिवारी और मैं ऐसे स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहता हूँ। मेडिटेशन मैं पिछले 4 या 5 साल से कर रहा हूँ और इन 4-5 सालों में मैंने शायद ही गिने चुने कुछ दिन ही मेडिटेशन नहीं किया होगा। बट अदरवाइज़ मैं रोज़ मेडिटेशन करता हूँ। ये मेरे लाइफ का एक पार्ट है। मैं शायद खाना ना खाऊँ, लेकिन मेडिटेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसने मेरे लाइफ को बिल्कुल ही बदल दिया है। बिल्कुल मैं एक अलग तरह का महसूस करता हूँ अपने अंदर, इसलिए मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ। ये तो मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ का एक पार्टनर बोल सकता हूँ मैं इसको। और सबका अलग अलग उद्देश्य होता है ध्यान करने का, जैसे मैंने आपको शुरुआत में पूछा था। तो मेरा उद्देश्य ध्यान का जो आखिरी जो लक्ष्य है, ध्यान का जो मुख्य लक्ष्य है, वहाँ तक जाने का है। खैर, अब आते हैं ध्यान के ध्यान करते कैसे हैं। ये तो हो गया ध्यान के बेनिफिट्स हो गए और ध्यान का उद्देश्य हो गया। अब ध्यान करते कैसे हैं, इससे रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ आ गए हैं। मुझे कभी कभी दुख भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसा वीडियो बना के यूट्यूब पे रखे हैं जिनको खुद भी नहीं पता इन्होंने कभी कर लिया हो, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए किया हो, कुछ नहीं पता, अनाप शनाप चीज़ें बता देते हैं। तो मुझे दुख भी लगता है, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ठीक है, मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं उन लोगों के लिए, अगर जितना ज़्यादा इसकी रीच हो सके, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके जो वास्तविकता में ध्यान करना चाहते हैं। ध्यान करने के लिए आपको विशेषता सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिर्फ 3, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये 3 चीज़ें बताने के बाद मैं आपको कुछ टिप भी दूंगा और उसके बाद मैं कुछ बोनस टिप भी दूंगा। ठीक है, तो पहले जानते हैं ध्यान करते कैसे हैं। वो तो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, वो मैं कभी बैठ के आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। बट फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ध्यान घर पे करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोकेशन। अगर आप ध्यान घर में कर रहे हैं तो आप कौन से लोकेशन पे कर रहे हैं, मतलब घर की कौन से जगह पे कर रहे हैं। ऐसी जगह का चुनाव करिए जो साफ़ सुथरा हो, जहाँ पे शोरगुल कम हो, जो ऐसा कोई कमरा हो, ऐसा कोई जगह हो जहाँ पे शोरगुल कम हो। ऐसी जगह पे आप ध्यान करिए। ठीक है, और जब आप ध्यान करने बैठिए, जिस जगह पर बैठिए उसी जगह पर बार बार बैठिए। ऐसा नहीं कि आज यहाँ किया, कल वहाँ किया, परसों वहाँ किया, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बॉडी पोस्चर। अब इसको लेके बहुत सारा मिथ है लोगों के अंदर।
लोग सोचते हैं ये आसन लगाओ, वो आसन लगाओ, तब ध्यान लगेगा, ऐसा करो वैसा करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके मिथ को एक्सपीरियंस के साथ और जो भी मैंने बुक्स पढ़े हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल भी गलत बात है। ध्यान करने के लिए कोई विशेष बॉडी पोस्चर की ज़रूरत नहीं है। ध्यान करने के लिए आप जिस भी पोस्चर में, यानी अगर आप पालथी मार के बहुत देर तक कंफर्टेबल, मतलब आराम से बैठ सकते हैं बहुत देर तक, तो वो पोस्चर आपके लिए बढ़िया है। कोई भी पोस्चर हो जिसमें आप बहुत देर तक बैठ सकते हैं बिना दर्द हुए बॉडी में, तो वो अच्छा है। ऐसा नहीं कि किसी पोस्चर में आप बैठे और 10-15 मिनट बाद दर्द हो रहा है तो आप उस पोस्चर को चेंज कर दीजिए। कुछ दिन ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए तो उस पोस्चर में आपको फिर आराम मिलने लगेगा। तो जिस पोस्चर में, जिस बॉडी पोजीशन में आपको आराम मिलता है, उसी को बाद में हम बोलते हैं सिद्धासन। मतलब जो आसन सिद्ध हो गया आपका, जिस भी तरीके से आप बैठते हैं तो वो आसन सिद्ध हो जाती है, उसी को हम सिद्धासन बोलते हैं। और उन लोगों के लिए भी एक टिप है, जो लोग बोल रहे हैं मैं बैठ नहीं पाता हूँ, तो उनके लिए क्या है, आप स्टूल लीजिए, स्टूल पे बैठिए, आप किसी चेयर पे बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बस जो बैक बोन है वो स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम कड़क भी नहीं होना चाहिए कि एकदम कड़क है, नॉर्मल एकदम रहना चाहिए। और जो सर का पोजीशन है वो सीधा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट भी नहीं, कड़क बॉडी में एकदम कड़क पर नहीं होना चाहिए, बॉडी ढीला ही रहे बट बैक बोन स्ट्रेट रहे और गर्दन भी सीधी रहे। ये हो गया। हाथ का पोजीशन आप चाहें तो दोनों फिंगर को साथ में ऐसे रख लें, या अपने हाथ को अपने पैरों पे, पालथी पे रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा टिप। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे कि ध्यान करें किस पे, ध्यान लगाएं कैसे। हमने लोकेशन ले लिया, हमने बॉडी पोजीशन ले लिया, सब जान गए। अब ध्यान में करें क्या, किसका नाम लें, किस आकृति पे ध्यान लगाएं। तो इसके बारे में बहुत सारा मिथ है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग गलत सलत बातें बता रहे हैं, पर कोई बात नहीं। आज हम लोग इस मिथ को भी क्लियर कर लेते हैं कि इसमें करना क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना, जो चीज़ प्रकृति ने आपको दी है आपको सिर्फ उस पर ध्यान लगाना है। प्रकृति ने आपको आपकी सांसें दी हैं, आपको अपने प्राकृतिक सांसों पे, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक सांसों पे, मतलब जो नेचुरली चल रहा है सांस लेना छोड़ना नहीं है, कोई योग नहीं करना, सांस का कोई खेल नहीं खेलना, जो नेचुरली सांस चल रही है। अब नेचुरल सांस क्या है, प्राकृतिक सांस क्या है। अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, आपको सारी बातें बता रहा हूँ, मेरी सांसें चल रही है बट मुझे कुछ भी नहीं पता। आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी सांसें चल रही, 24 घंटे चल रही हैं, आपको कुछ भी अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में। तो वो प्राकृतिक सांसें हैं, वो आप ले छोड़ नहीं रहे, वो ऑटोमेटिक चल रहा है। तो जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपको उस सांस पे फोकस करना है। फोकस करने के लिए आपके जो दोनों नासिका हैं उनके बीच में आपको ध्यान करना है, महसूस करने की कोशिश करनी कि जब सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है तो उस दौरान वो इस एरिया में, ये जो हमारा एरिया होता है नासिका का, वो कहाँ टच कर रही है, कहाँ पे टच कर रही है। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगा, उसका टच भी महसूस होगा, जाते समय भी और आते समय भी। फिर आपको पूरा सांस भी महसूस होगा कि अंदर कैसे गया और कैसे बाहर आ रहा है, पूरा महसूस होने लगा। ये प्रक्रिया में जैसे जैसे आप निपुण होते जाएंगे, जैसे जैसे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, होगा क्या कि जब आपका फोकस आपके थॉट्स, आपके विचारों से हट के इस पे आने लगेगा तो आप धीरे धीरे थॉटलेस स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। और जब ये प्रक्रिया आप करते हैं धीरे धीरे कुछ दिन अभ्यास के बाद, तो आपको जो मैंने बेनिफिट्स बताए थे कि इसके साथ क्या क्या होगी, कि आपके अंदर जो तनाव है, आप तनाव मुक्त होने लगेंगे, शांति का अनुभव करेंगे, संतोष का अनुभव करेंगे। ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर आनी ही आनी है, 101% आनी है। तभी नहीं आएगी जब आप या तो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, या तो आप कंसिस्टेंट नहीं है, निरंतर नहीं कर रहे हैं, तभी नहीं आएगी। अदरवाइज़ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके अंदर शांति ना है, आपके अंदर सुख का अनुभव ना हो, आपका क्रोध कम ना हो, आपके अंदर संतोष ना है। ये सब चीज़ें आनी ही आनी है, बाय डिफ़ॉल्ट आनी है। तो यही 3 चीज़ें हैं। आपको लोकेशन चूज़ करना है, आपको बॉडी का पोजीशन देख लेना है, किस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं, आपको ध्यान अपने प्राकृतिक सांसों पे लगाना है। तो ये 3 चीज़ों पे आपको ध्यान करना है। ध्यान लगाने के समय ये 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चौथी कोई चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं 2 टिप की, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं 2 टिप भी देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कितनी देर ध्यान करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो मैंने कहीं पढ़ा है, ऐसा इसका कोई नियम नहीं है, बट मैंने कहीं पढ़ा है कि जिस व्यक्ति का जितना एज हो, जितनी उम्र हो, उसे उतनी देर ध्यान करना चाहिए, ये कहीं पढ़ा है। बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितनी देर आपसे हो रहा है, 5 मिनट हो रहा है 5 मिनट करिए, 10 मिनट हो रहा है 10 मिनट करिए, 1 घंटा हो रहा है 1 घंटे करिए, 2 घंटे हो रहा है 2 घंटे करिए। ज़बरदस्ती का खींचिए मत, क्योंकि फिर आप खींच रहे हैं, फिर तनाव आ रहा है, आप तनाव से मुक्ति के लिए ध्यान कर रहे हैं और वापस से ध्यान में जाने के लिए फिर तनाव। तो क्या मतलब है ऐसे ध्यान का। तो इस तरीके से मत नहीं, कंफर्टेबली 5 मिनट भी करिए तो पूरे फोकस के साथ करिए, 10 मिनट भी करिए तो फोकस के साथ करिए। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये 5-10 मिनट आपका 30 मिनट और 1 घंटे में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा।
दूसरा टिप ये है कि ध्यान जब करें तो कौन से समय करें, किस समय ध्यान करना बेस्ट रहता है। देखिए, ध्यान करने का वास्तविकता पे मैं आपको बताऊँ कोई समय नहीं है, जब आप कर सकते हैं तब करिए। फिर भी एकदम सुबह का समय और रात का समय ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बिकॉज़ उस समय वातावरण शांत होता है, मन भी शांत होता है, आप भी खाली होते हैं, सुबह भी और रात में भी। तो ये 2 टाइम बेस्ट होता है, अकॉर्डिंग आप कैसे भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं एक बोनस टिप के ऊपर कि ध्यान तो सब बता देते हैं, ध्यान कैसे करना है, ध्यान में क्या करना है, कैसे बैठना है, ध्यान का बेनिफिट क्या है, ध्यान का गोल क्या है, सबने बता दिया। पर एक चीज़ जो आपको करना चाहिए इम्पॉर्टेंट, ध्यान करने के समय जब आप उठते हैं उसके पहले, ठीक उसके पहले एक काम आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपके अंदर सकारात्मकता आएगी, आप पॉजिटिव होंगे और आपका वातावरण अगल बगल का जो है वो भी शुद्ध होता है। वो क्या होता है, जब ध्यान करने से पहले आप उठते, भले 5 मिनट किया, जब आप उठ रहे हैं आँखें मत खोलिए, 3-4 बार गहरी सांसें लीजिए, सांसों को रोकिए फिर छोड़िए। 3-4 बार करने से क्या होता है, जो चित्त, जो हमारे मन में जो विचार कुछ चल रहे हों, कुछ खिंचाव चल रहे हों, वो शांत होता है। 3-4 बार 5 बार, जब तक शांत ना हो सांसें लीजिए, फिर रोकिए, फिर छोड़िए। जब आपको लगे अभी चित्त शांत है, कोई फालतू के विचार नहीं चल रहे हैं, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं चल रही, उस समय आप अपने दिल से बोलिए कि इस ध्यान से, एकदम आँख बंद करके बोलिए, इस ध्यान से मुझे जो भी बेनिफिट हुआ, जो भी मुझे सुख और शांति मिली, वो सब में बटे। इस दुनिया में जितने हैं सब में वो सुख और शांति बट जाए, मेरी सुख और शांति सब में बटे। इस दुनिया में जो भी जीव जंतु हैं, चाहे वो दृश्य हैं और अदृश्य हैं, चाहे वो मुझे दिखाई दे रहे हैं चाहे नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन सब में सुख और शांति बटे, सब सुखी हों, सबका जीवन शुद्ध हो, सबका जीवन मंगल हो, सबको सुख प्राप्त हो, सबका जीवन ज्ञानमय हो, सब सुखी हों। बहुत दिल से बात ये बोलिए। इससे क्या होगा कि आपने दिल से बात बोली, उस समय आपका चित्त भी शुद्ध था, तो इतनी पॉजिटिव बात जब आप बोलने लगेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई। जब आप शुद्ध बात बोलती हैं, अच्छी बातें बोलती हैं, तो जो जो पुराने ऋषि मुनि, जो महात्मा है, या जो इस तरह के लोग अभी धरती में मौजूद है और जो नहीं मौजूद है, उन लोगों ने जो शुद्ध बात करी ना, उन सबसे ट्यून अप होते हैं आप, उन सबसे आपकी बातें जो हैं तो वो ट्यून अप होती है। उससे क्या होता है, एक एनर्जी जो रहेगी आपके आसपास, हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी बनेगी। जिस जगह पे आप बैठ के ध्यान करें वो जगह शुद्ध होता है, वो एरिया शुद्ध होता है, आपसे लोग बात करेंगे तो पॉजिटिव महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपका खुद का भी चित्त, आपका खुद का भी मन, आपका खुद का भी दिल साफ और शुद्ध होने लगेगा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ध्यान में आपको करनी चाहिए। ये सारे ध्यान के बेनिफिट्स हैं, ध्यान करने के तरीके भी मैंने बता दिए। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए था जो ध्यान करना चाहते हैं और घर पर करना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है कैसे ध्यान करें और क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है। तो ये जो मेरा जो छोटा सा 5-6 साल का एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें कोई भी बातें बढ़ा चढ़ा के नहीं बताई है आपको। अगर कोई बात आपको ऐसी जो समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए और वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान ज़रूर करिए, स्टार्ट करिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी मिलेगी आपको, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। ये आपके लाइफ को इम्प्रूव करेगा और कुछ भी आपसे लेगा नहीं, सिर्फ आपको देगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और थैंक यू वेरी मच। आप इतनी देर तक वीडियो देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सब सुखी हो, सभी दृश्य और अदृश्य जीवों का भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद।